सभी 10th क्लास स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। और आज की इस क्लास में हम लोग गुदली बुक का तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे लेखक परिचय, इनके राइटर कौन है, इस चैप्टर का इसका पार्ट का सारांश, इस पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इस भारत से हम क्या सीखे, ये एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण है। जिनके राइटर कौन है? मैक्स मूलर जी है। राइटर कौन है? मैक्स मूलर है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था, है ना। याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर था। विल्हेल्म मूलर था, याद रखिएगा, विल्हेल्म मूलर। ठीक है। इनका मृत्यु कब हो गया बाबू? 28 अक्टूबर 1900 में इनका जो है देहांत हो गया। और इनके द्वारा रचित रचना क्या था? हितोपदेश। हितोपदेश इनकी एक रचित रचना था जो कि जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। और इन्हें विक्टोरिया के द्वारा, विक्टोरिया क्या थी भाई? महारानी थी। और आपने दादा परदादा से पूछोगे ना तो विक्टोरिया के बारे में वे लोग बताएंगे। ठीक है ना। विक्टोरिया क्या थी? महारानी थी जो कि शासन चलाती थी पहले, है ना। विक्टोरिया, इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का, यहाँ वेदांतियों का वेदांती कहा है। वेदांतियों का वेदांती कहा है। वही श्रेष्ठ इंसान है स्वामी विवेकानंद, है ना। स्वामी विवेकानंद जिनको अमेरिका भेजा गया था जब वहाँ भाषण का आयोजन किया गया था ना, भाषण का, है ना। तो यहाँ भारत से इनको भेजा गया था। तो इनको मतलब वहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। तो अमेरिका वाले वैसे भी थोड़ा सा हम लोगों को मतलब नाक चढ़ा कर देखते हैं थोड़ा सा। और उसमें भी ये स्वामी विवेकानंद जी थे विद्वान आदमी, ये धोती पहन कर गए थे। ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में जो है इनको मौका दिया गया बोलने, भाषण देने के लिए। और इनको एक ऐसा टॉपिक दिया गया ताकि इनका बेइज्जती हो। इनको बोला गया कि भाई आप जीरो के बारे में बोलो, है ना। इन्होंने जीरो के बारे में बोलना इतना ज़्यादा बोले, इतना ज़्यादा कि अभी तक उस पूरे सभा में उतना ज़्यादा भाषण कोई नहीं दिया था किसी भी टॉपिक पर। और उस दिन से मतलब पहले से ही विद्वान थे हमारे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद तो समझ लीजिए इतना विद्वान आदमी मैक्स मूलर जी को भी कह रहे हैं कि वेदांतियों का वेदांती, है ना। तो ये समझ लीजिए कि मैक्स मूलर कितना विद्वान होंगे। समझ में आ रहा है ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं, पाठ का सारांश में आते हैं। भारत से हम क्या सीखेंगे, पाठ का सारांश में क्या है, पाठ का सारांश देखते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे शीर्षक कहानी उस भाषण का अनुवाद है। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक कहानी, है ना। शीर्षक कहानी उस भाषण का अनुवाद है जिसमें मैक्स मूलर यह बताना चाहते हैं कि विश्व अगर किसी देश में सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सीखा है तो वह भारत देश है। विश्व के कोई भी देश यदि संस्कृति, रीति रिवाज सीखा है तो हमारा वो भारत देश से सीखा है, वो भारत देश से सीखा है। राइटर कह रहे हैं, है ना, हमारा भारत देश धन्य और प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा है। हमारा जो भारत देश है ना, धान्य से, है ना, धन्य और धान्य से, प्राकृतिक सुंदरता से क्या है? हरा भरा है, एकदम हरा भरा है हमारा ये भारत देश। लेखक ने हर दृष्टिकोण से भारत को एक परिपूर्ण कहा है। हमारा जो संस्कृति है, अभी के टाइम में थोड़ा सा हम लोगों का संस्कृति खराब हो गया है। ठीक है ना। पहले के टाइमों में हम लोग जैसे देखते शाम होते ही सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते थे। अभी के टाइम में क्या है, सारा परिवार अलग अलग, उसमें भी एक ही डाइनिंग टेबल पर खा रहे हैं लेकिन मोबाइल किसी का अलग चलता है, किसी का अलग, कोई एक दूसरे से बात नहीं, है ना। पहले के टाइम में हम लोग एक जगह इकट्ठा होते थे तो एक दूसरे से बात करते थे। वैसे नहीं तो मतलब शरीर को फिटनेस रखने के लिए कबड्डी खेला करते थे, थाड़ी चिका खेला करते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, मोबाइल। सारा चीज़ हम लोगों का जो है संस्कृति खा गया कौन? मोबाइल। अभी के टाइम में ना लड़के बच्चे छोटे छोटे कबड्डी भी नहीं खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे से लेकर हायर मतलब बड़े बच्चे तक सबके हाथ में मोबाइल। तो ये सारा हमारा संस्कृति कौन खा गया? मोबाइल। पहले के टाइम में औरतें सब जो इतना तक घूर तान कर रखती थी, है ना, कोई मेरा चेहरा ना देखे, सांस्कृतिक है, ये संस्कृति है हमारा।
ये मेरा रीति रिवाज है ना। लेकिन अभी के टाइम में देखा तरह तो देखो हम देखा है ना ये चीज़। तो अभी के टाइम में क्या है, सारा चीज़ ये संस्कृति हमारा ख़त्म होते जा रहा है। अभी के टाइम, पहले के टाइम में धोती लड़का थोड़ा, लड़के सब भी धोती पहनते थे है ना। अभी के टाइम में कोई लड़का धोती पहन रहा है, उसमें भी धोती भी नहीं पहन रहा, जीन्स पहन रहा है, जीन्स में भी फटा हुआ जीन्स पहन रहा है, एक्सीडेंटल जीन्स है ना, एक्सीडेंटल जीन्स। वो सब लग रहा है कि मतलब पूरा फाटा हुआ ही जीन्स है उसका, लेकिन वो स्टाइल है, जीन्स फटा हुआ नहीं, स्टाइल है। तो इस तरीक़ा से हमारा सांस्कृतिक चीज़ ख़त्म होते जा रहा है। पहले के टाइम में टीचर को देखते थे बच्चे तो डरते थे, एक अलग ही मतलब रिलेशन रहता था, टीचर और शिक्षक के बीच अलग ही प्यार रहता था। लेकिन आज के टाइम में देख मास्टर सर जी देखा था उनका, देखबे गैलन, हाँ सर जी गैलन, फिर अब रिलैक्स हो गया। अब पहले के टाइम में बच्चे सब देखते थे हाँ नमस्कार सर नमस्कार, लेकिन अभी के टाइम में देखबे गैलन की बाड़न, ठीक है ना, इस तरीक़ा से है। तो ये सब हमारा संस्कृति ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय जो हमारा संस्कृति था, उस समय के अकॉर्डिंग हमारे लेखक लिखे हैं, कह रहे हैं कि लेखक ने हर दृष्टिकोण से भारत को एक परिपूर्ण देश कहा है। लेखक के अनुसार अगर धरती पर कहीं स्वर्ग दिखाई पड़ता है तो वह भारत देश ही है। धरती पर अगर लेखक कहते हैं कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग दिख रहा है तो वह भारत देश है, भारत देश है। इन्हें गांव का नज़ारा मनमोहक लगता है। जो गांव का नज़ारा है, जो इन गांव का नज़ारा इनको बहुत ही मनमोहक लगता है। मनमोहक तो हमको भी आज लगता है, गांव का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है बाबू, अकॉर्डिंग टू टाउन है ना, टाउन, ठीक है ना। और वे कहते हैं कि भारत के सच्चे दर्शन और आत्मा का निवास गाँवों में ही होता है। यस, भारत के सच्चे दर्शन और आत्मा का निवास जो है गाँवों में होगा। गाँवों में आप चलोगे तो सब कोई पहचानेगा कि भाई ये फलाना का लड़का है, ठीक है ना, फलाना जी के पिताजी है, और आपसे हालचाल भी पूछेगा। लेकिन आप वही टाउन में जाते हो, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सब कोई अपने अपने में बिजी है। हाँ, ड्यूटी से आया बस बाइक वाइक लगाया बस अपना ऊपर रूम कमरे में। और यहाँ क्या है, यहाँ सभी कोई फ्री रहते, एक दूसरे के द्वार पर जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ये चीज़ है ना। तो एक दूसरे से मतलब अगल बगल किसी को तकलीफ़ हो गया, ठीक है ना। गाँव में देखिए कोई बच्चा भूखे नहीं सोता है, लेकिन टाउन में कोई बच्चा भूखे सो जाएगा। कारण क्या है कि टाउन में दूसरे लोगों से मतलब नहीं रहता, लेकिन गाँव में एक दूसरे से सभी का मतलब रहता है। पता चला कि उनका लड़का, उनके घर कोई नहीं है, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, बगल वाला खाना बना के खिला देगा। लेकिन टाउन में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारे लेखक जो कहते हैं भारत के सच्चे दर्शन और आत्मा का निवास गाँव में ही होता है, ना कि शहरों में, क्योंकि शहर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। शहर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, बात सही है। प्रदूषण के मामले में शहर सबसे अधिक है, गांव अभी बहुत हमारा सही है, ठीक है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। क्या मिला था इनको? एक, जब जनरल थे ये कौन, वारेन हेस्टिंग्स जो भारत के जनरल थे, इनको वाराणसी में 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों भरा घड़ा मिला था, ठीक है। हमारा जो भारत देश था सोने की चिड़िया था, लेकिन लूट कौन लेकर गए? अंग्रेज लेकर चले गए, ठीक है ना। अंग्रेज से ज़्यादा तो नेता यहाँ के लूट रहे हैं। वो लोग थोड़ा बहुत लूटे, मतलब एक लिमिटेड लूटे थे, एक लिमिटेड, कुछ देर लूट कर चले गए। लेकिन यहाँ भारत के जो नेता लोग हैं, ये लोग हमेशा लूट रहे हैं, एक दीमक की तरह ये लोग लूट रहे हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि दीमक देखे है ना, पेड़ पर दीमक दोस्ती, पेड़ से मतलब पेड़ से चिपका रहता है दीमक। पेड़ को लगता है कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है ना, लेकिन वो धीरे 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 खाना स्टार्ट करता है पेड़ को और एकदम नष्ट कर देता है पेड़ को। तो नेता भी एकदम वैसी दीमक की तरह है, हमारे देश में चिपके हुए, लग रहा है कि हमारे देश के विकास करेंगे, ये धीरे धीरे खा रहे हैं पूरी। कहते हैं ना, देखो जैसे देखो अभी अग्निवीर आया, बारी आपकी भी आएगी, शिक्षक भी आएगी, चिकित्सक भी आएगी, ठीक है ना। सबसे बड़ा लास्ट में आएगी फकीर वीर, झोला उठाए चल दिए, ठीक है। हम तो फकीर इंसान है भाई, झोला उठाया चल दिया। तो बारी बारी सबकी आएगी, समय मत लो, टेंशन मत लो। भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों को समस्याओं का निदान हो सकता है। भारत के पास इतना सारा आइडिया था
जो कि यूरोपियन लोगों का समस्या का निदान कर सकता है। यही जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं जो विश्व के लोगों के लिए चिंतन का विषय है। भारत में उचित वातावरण और ज्ञान का भंडार है। भारत में जो उचित वातावरण और ज्ञान का भंडार है। एक बार क्या हुआ था हमारे साथ, हम मतलब कंपनी में वर्क कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे पता ही आप लोगों को हम CTI होल्डर है, तो हम लोगों को ट्रेनिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग करने गए थे, तो वहाँ एक राजस्थानी हमसे मिला, ठीक है। और हम ठहरे बिहारी। तो बिहारी लोग तो पहले बात की चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा मतलब थोड़ा सा हम चावल खाते ही थे, रोटी बहुत कम खाते थे। तो नाक चढ़ा कर बोले, यार तुम बिहारी यार हमेशा चावल खाते हो। हम बोले इधर आ, इधर बावली गेंट, इधर आ, इधर आ। तू राजस्थानी बताओ 20 रुपया केजी वाला आटा का रोटी खाता है, हम बिहारी 40 रुपया वाला केजी वाला हम लोग चावल खाते हैं। कौन बड़ा हुआ, तू हुआ कि हम हुए? तू सब्जी खाता है 20 रुपया केजी वाला, तू सब्जी खा लेगा, और हम लोग बिना दाल के खाते नहीं है चावल। हम लोग 100 रुपया केजी दाल खरीद कर खाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? तो आज आइंदा हमसे नाक चढ़ा कर बात मत करना, ठीक है ना। उस दिन उसकी इतनी धंगारे राजस्थानी को, उस दिन से वो हमसे सीधे मुँह में बात नहीं करता था। मेरा दोस्त ही था, मेरे लाइन पार्टनर था, ठीक है, बात नहीं करता था। तो देखो हम लोगों के पास मतलब क्या कहते हैं, ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसको कैसे कहाँ दिखाना है वो चीज़ समय पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि भारत एक जीता जागता संग्रहालय है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की संस्कृति भाषा विश्व के सभी भाषाओं से सबसे बड़ा है। भारत को जो संस्कृति भाषा है, हम लोगों का संस्कृति भाषा, सबको नमस्कार करते हैं, अपने से बड़े का आदर करते हैं, ये जो संस्कृति भाषा है विश्व के सभी भाषाओं से बड़ा है। आप दूसरे देश में जाओगे, दूसरे कंट्री में, तो ये संस्कृति नहीं पाया जाता है। जो हमारे यहाँ भारत में जो संस्कृति पाया जाता है, अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं, वो संस्कृति बाहर में नहीं पाया जाता, दूसरी कंट्री में नहीं पाया जाता है। संस्कृत के कारण लोगों को एक ही यहाँ संस्कृति कर लीजिएगा, संस्कृति के कारण लोगों को एक ही सही प्रकाश का एहसास होता है। इस देश में जितना भिन्नताएं पाई जाती है शायद ही किसी देश में पाया जाता है। बात सही है। हमारे देश में जितना भिन्नताएं पाई जाती है, यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू में भी बहुत सारे जाति बटे हुए हैं। एक दूसरे से नफरत होते हुए भी एक दूसरे से बहुत प्यार रहता है ना। जाता होगा, यहाँ हर संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनका भाषा, धर्म, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है। यहाँ हम मानते हैं हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जब भी जैसे देखो हम लोग मुसलमान भाइयों को देखते हैं, वालेकुम सलाम भाई, वो लोग नमस्कार भाई, ये ऐसे हम लोगों का सबका मिलन जुलन संस्कृति एक ही है। भले धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है, लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक है, रहन सहन, रीति रिवाज सारा एक ही है, ठीक है ना। ये चीज़ ठीक है। आगे देखते हैं। हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा यदि अति सुंदर है। हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा अति सुंदर है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है, ठीक है, जिसे भाषाओं की जननी कहा जाता है। भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत को हम भाषाओं की जननी कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है भाषाओं की जननी कौन है, तो संस्कृत को हम भाषाओं की जननी कहते हैं, ठीक है ना। जो हमें अतीत से लेकर सुंदर भविष्य तक जोड़ने का कार्य करती है। जो हमें अतीत से लेकर सुंदर भविष्य तक जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो दुश्मनों को भी गले लगाता है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। हम लोगों को लाख प्रॉब्लम होता है, दूसरे स्टेट में जाते हैं, है ना, लाख प्रॉब्लम होता है, दूसरे स्टेट में जाते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेट वाला आता है अपने स्टेट में तो उसका इज्जत करते हैं, अपने घरों में बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसका इतना इज्जत करते हैं। हम लोग दुश्मनों को भी, दुश्मनी भी है, यदि उसको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम ही लोग पहुँचते हैं कि भाई क्या हुआ, है ना। हम लोग दुश्मन को भी क्या करते हैं, गले लगाते हैं, ठीक है। हाँ, मैक्स मुलर ने भारत को एक ऐसा प्रयोगशाला के रूप में देखे हैं। मैक्स मुलर जो है
भारत के एक ऐसा प्रयोगशाला के रूप में देखे हैं जिसमें सीखने सिखाने योग्य पाई जाती है, योग्यता पाई जाती है, जिसमें सीखने सिखाने योग्य योग्यता पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारा हमारा पार्ट का सारांश रहा। अब जो है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, जैसा कि ये सभी देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन आंसर, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराएंगे सभी स्टूडेंट, और ये लाइव क्लास होगा क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट को। जय हिंद।